पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों में जंग छिड़ गई है। जी नाजरीन, आपने सही सुना। अमेरिका एक तरफ अफगानिस्तान से जा रहा है, इसके फौजी विड्रॉल कर रहे हैं और तालिबानों ने इनको ठीक ठाक आज मारा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ी गेम खेली है और जंग पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर दोबारा जंग भड़केगी और इस जंग का फायदा अमेरिका को होगा, भारत को होगा। आपको ये बता दें कि दो मुल्क ऐसे हैं जो चाइना को पसंद नहीं करते। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अब रशिया और चाइना आपस में क्लोज रिलेशन रखते हैं। अमेरिका ने बड़ी गेम खेली है, एक तीर से 8-10 शिकार किए हैं। अमेरिका ने इस जंग को छेड़कर न सिर्फ चाइना और रशिया के ताल्लुकात खराब किए हैं, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर नई जंग का आगाज हो सकता है। मामलात क्या हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, ये जो मुल्क है जिनके दरमियान जंग हुई है, इनका नाम है ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। मैं आपकी स्क्रीन पर एक मैप शो करवा रहा हूँ जिसमें रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रेड सर्कल है, जो मैंने सर्कल करा है, ये जगह डिस्प्यूटेड है ताजिकिस्तान के अंदर और किर्गिज़स्तान के दरमियान। अब जहाँ मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है, देखिए ऊपर किर्गिज़स्तान के ऊपर भी टिक लगाया है, उज़्बेकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान, नीचे पाकिस्तान और चाइना। अब बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान है। ये जहां गोल सर्कल है, इस इलाके के अंदर, इस जगह के अंदर बेसिकली जंग जारी है और ताजिकिस्तान ने फिलवक्त कार्रवाई करी है किर्गिज़स्तान के ऊपर और इसके 31 से ज्यादा फौजी जाँ बहक किए हैं। भले ही ताजिकिस्तान के फौजी भी जाँ बहक हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं सैकड़ों, लेकिन क्योंकि ताजिकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, वो चाइना की तरह अपनी मिलिट्री का नुकसान नहीं बताते, तो इस वजह से उनकी खबरें जो है ना, ताजिकिस्तान के फौजी कितने मरे हैं किसी को कुछ पता नहीं। अब बात यह है कि ये ज्योग्राफिकल एरिया जो है ये काफी इंटरेस्टेड है। चाइना अपना जो सी पैक और फिर लार्जर पार्ट है सी पैक का BRI प्रोजेक्ट, वो सेंट्रल एशिया के इन्हीं इलाकों से गुजारना चाहता है। तो अमेरिका ने ये कहा है क्योंकि हम सी पैक को मानते नहीं, इन दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन कराई है ताकि चाइना का सी पैक किसी भी तरीके से सेंट्रल एशिया में दाखिल ना हो। अब जाहिर सी बात है, ये जो जंग हुई है इसके रिपरकशंस अफगानिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर आएंगे और चाइना के अंदर आएंगे। मजे की बात यह है कि ताजिकिस्तान के बिल्कुल वेस्ट के अंदर एक मुल्क है उज़्बेकिस्तान, उसके भी लोग इस जहां लड़ाई हुई है इसको अपनी टेरिटरी मानते हैं। तो आप समझिए कि नई जंग का एक बैटल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। अब अमेरिका अफगानिस्तान को तो छोड़ गया है, पाकिस्तान से उसने मिलिट्री बेसिस भी मांगे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान अपनी जो है मिलिट्री बेसिस अमेरिका को दे सकता है, लेकिन देखिए अमेरिका को हम नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा की तरह बरादराना ताल्लुकात शेयर करते हैं। अगर हम ये करती हैं, यानी अमेरिका को दोबारा अपने मुल्क के अंदर बुलाते हैं, तो ना तो पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका हमारे मुल्क से निकलेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है, पाकिस्तान की रजामंदी से अमेरिका पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बेसिस बना सकता है, पाकिस्तान के बेसिस ले सकता है और उन बेसिस का इस्तेमाल चाइना के BRI प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने में इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। अब पाकिस्तान ने तो अपने बेसिस देने से मना किया। अफगानिस्तान से तालिबानों ने ठीक ठाक मारी है अमेरिका को, चाइना के पास जा नहीं सकता और अमेरिका के पास अब सिर्फ ऑप्शन बचता है ये ताजिकिस्तान वाला। ये डिस्प्यूट उन्होंने, अमेरिका ने मास्टरमाइंड अपना दिमाग इस्तेमाल किया है अमेरिकन ने और ये डिस्प्यूट दोबारा उजागर किया है। भले ही ये डिस्प्यूट बहुत पहले का था, सोवियत यूनियन के जमाने का था, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट अब करना शुरू कर दिया है।